स्कूल में बच्चों का अलग सिलेबस चल रहा है, ट्यूशन में अलग सिलेबस चल रहा है और सेल्फ स्टडी में अलग चैप्टर चल रहा है। ये बहुत सारे बच्चों का कंसर्न है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ पढ़ाने नहीं, किसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात करने वाला हूँ। कुछ अपनी तरह से पर्सनल सॉल्यूशन दूंगा, अगर आपको अच्छे लगे तो अप्लाई करना, नहीं तो आप उसी के बेसिस पे अपने तरीके से बना लेना। ठीक है बच्चों। तो ज्यादातर बच्चों का कंसर्न यही है कि सर स्कूल में अलग चैप्टर चल रहा है और ट्यूशन में अलग चल रहा है और हम सेल्फ स्टडी में अलग कर रहे हैं, या यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो हम अलग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीजें मैनेज नहीं हो पा रही है। बड़ा बड़े बच्चे परेशान है इस चीज को लेकर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं दूंगा इसको सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, अब सबसे पहले बहुत ध्यान से समझना, टाइम देखते हैं। आपके पास टाइम कितने रहते हैं? पूरे 24 आवर्स मिलते हैं आपको। ठीक है, अब इसमें मान लो, मैं मानता हूँ बच्चों का 8 से 9 घंटे सोते होंगे, 9 घंटे दे दिया। अभी 9th वाले बच्चे होंगे, 10th वाले तो थोड़ा सो रहे होंगे अभी, पर एग्जाम टाइम होगा, जिनके एग्जाम चल रहे होंगे थोड़ा कम सो रहे होंगे, पर 8-9 घंटे मान लेता हूँ बेसिक बेसिक। ठीक है, उसके बाद जो भी टाइम बचता है, 15 या 16 घंटे जो भी बचते हैं बच्चे के पास, इसमें क्या कर सकता है? इसमें बच्चे के मैं मान लेता हूँ 7 या 8 घंटे, क्योंकि कुछ बच्चे बस से आते हैं, कुछ बच्चे तो स्कूल पास में तो जल्दी पहुंच जाते हैं, तो 6 घंटे का स्कूल होता है, तो 7 या 8 घंटे नॉर्मली मैं मान लेता हूँ। 16 में से 8 गए तो 8 घंटे आपके बच गए। 8 घंटे में बच्चे अगर 5 घंटे भी सेल्फ स्टडी प्लस 2 घंटे रेस्ट, 1 घंटे घूमने फिरने, है ना? देखो 3 5 8 8 16, 16 और यहाँ पे कितने, 8-9 घंटे जो भी है। ठीक है, 8 16 और 8, ये 8 घंटे, 9 तो 25 हो जाएगा, दिन में 25 घंटे होंगे नहीं, तो ये आपके 24 घंटे हैं पूरे। तो आप देख लो, आप स्लीप भी अच्छे से कर रहे हो, यहाँ पे अपना स्कूल भी अच्छे से मैनेज कर रहे हो, ट्यूशन भी यहाँ पे 1 घंटे का ट्यूशन मैनेज कर रहे हो, 2 घंटे की मस्ती भी, 4-5 घंटे तब भी आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए बच रहे हैं, अगर आप सही से टाइम टेबल बनाए, सही से चैप्टर वाइज करें। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों की ये वाली, कि भैया कि हमारे स्कूल में अलग सिलेबस चल रहा है, ट्यूशन में अलग सिलेबस चल रहा है, और स्कूल में मान लो मैथ्स का, मान लो आप मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, और ट्यूशन में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5, और हमें सेल्फ स्टडी, या फिर मान लो स्कूल में 1 2 3 4 हो चुका है, तो 3 का टेस्ट बोल दिया टीचर ने, हम सेल्फ 3 चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्कूल में फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करा रहे हैं। बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं, सर कैसे मैनेज करें? जो तरीका बताया, जो चीज है, जैसे स्कूल में कोई फ्री पीरियड मिल रहा है या स्कूल में आपको टाइम मिल रहा है, तो उसे यूटिलाइज करिए, और जो चैप्टर चल रहा है उसी का रिवीजन वहीं पे कर लीजिए। फिर ट्यूशन वाली बात है। अब यहाँ पे दिक्कत ये भी आती है, दिक्कत ये नहीं है कि बस यही ऑब्लिगेशन है कि टाइम नहीं मिलता अलग अलग, दिक्कत ये है कि बहुत सारे बच्चे सोच लेते हैं, अरे हम स्कूल स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ट्यूशन मौज मस्ती के लिए जाते हैं, ट्यूशन में क्या करेंगे, ट्यूशन चल रहा है छोड़ो उसका, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते, सोचते हैं यार ट्यूशन में तो पढ़ ही लेंगे, ट्यूशन वाले सर सही से बताते हैं, स्कूल में क्या करा, दोस्त सारे मस्ती कर लेते हैं, तो वहां पे भी आपका ये टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बहुत बड़ा बच्चों के अंदर मिथ है। जो बच्चे ट्यूशन लगवा लेते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, वो स्कूल में नहीं पढ़ते, जो स्कूल में पढ़ते हैं वो ट्यूशन में ही करते हैं, ट्यूशन में घूमने और दोस्तों के साथ मस्ती करने जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये नहीं करना है आपको, बिल्कुल सेल्फ स्टडी बिल्कुल डेडिकेशन के साथ करना है, बिल्कुल डिसिप्लिन होकर करना है, चाहे 15 मिनट ही पढ़ो। और जितने भी यूट्यूब और ऐसे निर्भर है ना, उनसे मैं बोलूंगा जो नई बुक्स आई है उन्हें अच्छे से लाइन टू लाइन रीड करें। कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सब में आप अच्छे से क्या करोगे, बुक की लाइंस अच्छे से पढ़ोगे, एनसीईआरटी प्लस जो भी रेफरेंस बुक यूज करते हो वो भी आप। ठीक है, इससे क्या होगा, अभी क्या हुआ है कि यूट्यूब की वजह से, बच्चे ऑनलाइन पढ़ने की वजह से क्या, कोई भी शॉर्ट वीडियो देख ले तो वन शॉट, तो बच्चों की रीडिंग स्किल्स बिल्कुल खत्म हो गई, खुद से थिंकिंग प्रोसेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कोई भी नहीं पढ़ना चाहता, अगर कोई टॉपिक देखना है तुरंत गूगल करेगा, तुरंत चैट जीपीटी से आंसर उसका ले लेंगे, बुक से कोई आंसर देखना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अभी से इसका हैबिट डालिए, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उस टाइम फोन का यूज बिल्कुल भी ना करें। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में और आगे, अब मैनेज की बात है, जो मैंने मैनेज वाली पहले बता दिया कि आपको क्या करना है, टाइम टेबल बना लेना है कि मंडे को हमें क्या पढ़ना है ना, मंडे को हमें क्या पढ़ना है, ट्यूसडे को हमें कौन सा सब्जेक्ट करना है, मंडे को हमें कौन कौन सा टाइम पे क्या क्या चीजें कवर करनी है। हर दिन का एक अलग शेड्यूल होना चाहिए, हर दिन का अलग स्केड्यूल होना चाहिए आपका, कि हमको कैसे कैसे चीजें मैनेज करनी है, क्योंकि आपका एसएसटी भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है ना, मैथ्स भी है, साइंस भी है। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से, अब मैं आपको टेबल बना के दे दूं, अगर आपको शुरू में, जैसे बहुत से बच्चों को नहीं आता कि कैसे बनाए, चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि हमें, मेरा ये रूटीन है, मेरा टाइम टेबल बना के दो, तो एक देगा तो आप देख लेना।
अपने क्लास टीचर से ले सकते हो, है ना, स्कूल में किसी टीचर से मांग सकते हो। ठीक। और जिमिनाई हो गया, गूगल, बहुत सारे हैं जो शुरू में आपको एक बेसिक सा टाइम टेबल बना के देंगे, उसमें आप मॉडिफिकेशन करके अपने तरीके से उसको बना सकते हो। ठीक है बच्चों, अब ये आगे देखते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को आती है सर सेल, अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि देखो बहुत से बच्चों को स्कूल्स में भी नोट्स बनवाते हैं, ट्यूशन के अलग नोट्स बनवाते हैं, और सेल्फ स्टडी के अलग नोट्स बनते हैं, फिर वही प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, बच्चों को फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि सेल्फ स्टडी, ट्यूशन और स्कूल नोट्स कैसे बनाए भाई, किसके नोट्स रखे, किसके नोट्स प्रेफर करे। और एक यूट्यूब भी ले रहे, यूट्यूब वाले टीचर अलग बनवाते हैं नोट्स, या वो फ्री में लिंक दे देते हैं, जैसे हमारे चैनल पे कुछ नोट्स फ्री में पड़े हुए हैं जो बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से, डिस्क्रिप्शन से, वो बच्चों की हेल्प के लिए रहता है। ठीक है, तो अब आपकी यहाँ पे भी आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कौन से बेस्ट लग रही है। मैं तो कह रहा हूँ खुद से बुक रीड करके, यहाँ से आपको नॉलेज लेनी है। ठीक है, यहाँ से आपको नॉलेज लेनी है, नॉलेज लेके अपने हिसाब से नोट्स बनाने हैं। ठीक है बच्चों, अपने हिसाब से लिखोगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा, और उसे जितनी बार आप देखोगे उतनी बार उसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है बच्चों, और नोट्स बनाने के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं जो आप प्रॉम्प्ट यूज करके बना सकते हो, पर मैं जैसे नोटबुक एलएम है, पर मैं आपसे रिकमेंड करूंगा सेल बुक पढ़िए, खुद से नोट्स बनाइए। ठीक है बच्चों, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, एक बार बना के देखिए किसी भी एक चैप्टर का, फिर जब आप उसे पढ़ोगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको अलग लेवल का उसमें इंटरेस्ट आएगा और मजा भी आएगा करने में, और चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुकी होंगी बच्चों। ठीक है, अब अब बहुत से बच्चे का नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बहुत से बच्चे बैकलॉग लग गए, बहुत से बच्चों के हो ही नहीं रहा है, चैप्टर 3 4 5 पहुंच गया, फर्स्ट नहीं आ रहा, अगर 5 हो गया तो 2 पे अटके हुए हैं, 2 ही कोई चैप्टर नहीं हो पा रहा, बैकलॉग्स हो गए हैं, बहुत सारे कवर ही नहीं कर पा रहे बच्चे, तो बच्चों को लग रहा है पॉसिबल नहीं है। बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। बस आपको एक बार शिद्दत से और मेहनत से 1 हफ्ते के लिए डिसिप्लिन रह के देखना है। किसी भी, आपको पता है किसी भी चीज की आदत लगने के लिए 21 डेज चाहिए, 21 डेज आप इस चीज को फॉलो करिए जो मैंने बताई है, अपना स्लीप, अपना स्कूल, अपना कोचिंग, अपनी सेल्फ स्टडी को मैनेज करिए, और उसके बाद देखिए आपकी सारी चीज अपने आप मैनेज होने लगे, बैकलॉग्स क्लियर होने लगेंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर होने लगे। ठीक है बच्चों, ठीक, तो ये आप जरूर करके देखें घर पे। ठीक, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही था, जितना मुझसे हेल्प हो सकता है मैं करता हूँ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कोई भी अपडेट आती है, कोई भी आपके रिलेटेड अपडेट आती है, तो आप उसको सबसे पहले देख सके और उसका फायदा उठा सके। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।